मैं जितनी डिटेल वगैरह ऐड करती हूँ, मुझे एक स्केच के ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम 3 हफ्ते लाजमी लग जाते हैं। मेरे स्केचेस थोड़े और डिफरेंट होते हैं, मैं उनको थोड़ा मज़ीद चैलेंजिंग करके बनाती हूँ और मज़ीद मैं थोड़े उनको रियलिस्टिक टच देती हूँ। मैं बेसिकली सिर्फ अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे शौक़ में लोगों को इतना पसंद आने लग गया। लोग मुझे कहते हैं हमारी भी स्केचेस, हमारे भी फेस की पोर्ट्रेट्स हमें बना के दो। तो इसमें डिफरेंट किस्म की पेंसिल्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, सिर्फ एक नहीं, मैं कोई टोटल 11 पेंसिल्स हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। सबसे महंगी आपने कितने की पेंटिंग बेची है आप तक, और सबसे सस्ती कितने की बेची है? अभी तक सबसे महंगी मैंने 11K की बेची है, और जो सबसे सस्ती है वो मैंने लास्ट ईयर किसी को स्केच बना के दिया था डिमांड पे, तो वो मैंने 3000 का बेचा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां ज़ीशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, हमेशा आपके लिए टैलेंटेड लोग सितारे लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज मैं मौजूद हूं जेहलम में, मेरे साथ मौजूद हैं 20 साला मरियम, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में IT की स्टूडेंट है। इसके अलावा इनको अल्लाह ताला ने ऐसा टैलेंट दिया कि ये जो चीज़ सोचती हैं, देखती हैं, उसको अपनी पेंसिल के ज़रिए कागज़ पर उतार लेती हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनको कब से शौक़ है और ये कब से इसको बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मरियम, ये बताएं कि लड़कियों के शौक़ तो बड़े अलग होते हैं, चूड़ियाँ, कपड़े, और आपके शौक़ बड़े अलग हैं, इसकी क्या वजह? मेरे थोड़े से अलग किस्म के शौक़ हैं, ठीक है। लड़कियों के भी वैसे शौक़ होते हैं इस तरह स्केचिंग का, पेंटिंग का, बट मेरे स्केचेस थोड़े और डिफरेंट होते हैं। मैं उनको थोड़ा मज़ीद चैलेंजिंग करके बनाती हूँ और मज़ीद मैं थोड़े उनको रियलिस्टिक टच देती हूँ। आप सेल आउट भी करती हैं या अपने शौक़ के लिए खुद घर में बनाती रहती हैं? मैं बेसिकली सिर्फ अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे शौक़ में लोगों को इतना पसंद आने लग गया। लोग मुझे कहते हैं हमारी भी स्केचेस, हमारे भी फेस की पोर्ट्रेट्स हमें बना के दो, इस तरह ये वो। इस चीज़ की वजह से मैं औरों को भी बना के देती हूँ, लेकिन जो मैं अपने शौक़ से बनाती थी अब वो मैंने थोड़ा सा कम कर दी है। लेकिन आई विल ट्राई मोर कि मैं अपनी शौक़ की भी जो मुझे पिक्चर्स अच्छी लगती हैं मैं उनको भी बनाऊँ मज़ीद। इतनी डिटेल में आप बनाती हैं, क्योंकि मैंने आपकी देखी है, मुझे बहुत हैरान किया, मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट देखे हैं, इतनी डिटेल में कोई नहीं बनाता। तो ये पेंसिल, एक तो आप पेंसिल से बनाती हैं, और पेंसिल और पेंट में फ़र्क क्या है पहली बात, और ये कितना टाइम लग जाता है आपको? मैं जितनी डिटेल वगैरह ऐड करती हूँ, मुझे एक स्केच के ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम 3 हफ्ते लाजमी लग जाते हैं। 3 हफ्ते तो लाजमी लगते ही लगते हैं। तो और ये जो पेंसिल्स की बात है, पेंट्स डिफरेंट होते हैं, और पेंसिल्स में जो मैं बनाती हूँ वो सिर्फ मैं ग्रे स्केल के अंदर बनाती हूँ। तो इसमें डिफरेंट किस्म की पेंसिल्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, सिर्फ एक नहीं, मैं कोई टोटल 11 पेंसिल्स हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। डार्क शेड के लिए डार्कर, लाइट के लिए लाइट वाली, तो इसका भी एक अलग किस्म का नॉलेज है, तो उसके लिए भी आपके पास अलग टूल्स होने चाहिए। तो ये करना कोई मतलब बहुत आसान काम नहीं है, तो इस वजह से मुझे 3 हफ्ते लग जाते हैं इसी। और जो पेंट वाली होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में कौन सी ज़्यादा मुश्किल है? मुझे वैसे दोनों चीज़ें ही मुश्किल हैं, लेकिन जो ग्रे स्केल वाली है उसमें आपको ये है कि आपको ग्रे कलर को ही डिफरेंट वे में इस तरह से पोर्ट्रे करना है कि आपको देखने वाले को पता चले कि ये चीज़ लाइट है, ये चीज़ डार्क है। जबकि कलर्स में आप डिफरेंट कलर्स ही यूज़ कर लेते हो और उनका ब्लेंड करो तो वो इस तरह बन जाता है। तो मैं बाकी पेंटिंग्स को उस तरह नहीं कहूँगी, पेंटिंग्स मुश्किल होती हैं, लेकिन जिस तरह के मैं स्केचेस बनाती हूँ आई विल से कि स्केचेस आर मोर हार्ड। सबसे महंगी आपने कितने की पेंटिंग बेची है आप तक, और सबसे सस्ती कितने की बेची है? अभी तक सबसे महंगी मैंने 11K की बेची है, और जो सबसे सस्ती है वो मैंने लास्ट ईयर किसी को स्केच बना के दिया था डिमांड पे, तो वो मैंने 3000 का बेचा था। और भी आपकी जो फैमिली मेम्बर काम करते हैं या सिर्फ आप ही करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं आपको? अपने ख़ानदान में इस तरह से सिर्फ एक अपने ख़ानदान में, बल्कि मैंने पूरे के पूरे जेलम में, मुझे पाकिस्तान में इतने का नहीं पता, मैंने अभी तक सिर्फ 2 देखे हैं जो मेरी तरह का पाकिस्तान में बनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और है जो इस तरह से बहुत रियलिस्टिक स्केचेस को बनाते हो। तो मुझे उस तरह से, मैं फ़ेमस नहीं हूँ, लेकिन जिनको मेरे स्केचेस का पता है वो मुझे अप्रिशिएट बहुत करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट भी हैं, तो ये दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं आप? क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी वर्क होता है और ये मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? कभी कभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस तरह मुश्किल होते हैं, लेकिन जब इस तरह मुझे वीकेंड्स वगैरह हों तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड के ऊपर ही ज़्यादा इसको टाइम दूँ। वीकेंड पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाकी टाइम मैं यूनिवर्सिटी का सारा काम करती हूँ। अच्छा, फ्यूचर में आपकी क्या प्लान है? क्योंकि आपने स्टार्ट किया, ज़ाहिर बात है कोई फ्यूचर भी आपने सोचा होगा इस बारे में, तो उसमें क्या प्लान है आपका फ्यूचर? वैसे मुझे आर्ट्स वगैरह का भी शौक़ है, लेकिन मुझे वीडियो गेमिंग का भी बहुत शौक़ है। तो मैं अब वैसे कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, तो जहाँ तक मैंने अपने फ्यूचर का सोचा है, मुझे एनिमेशंस का बहुत शौक़ है। तो मेरा दिल है कि मैं कोई गेम डेवलपर टाइप बनूँ इसी तरह। तो स्केचिंग भी थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड आती है, क्योंकि एनिमेशंस वगैरह में भी आपको स्केच वगैरह बनाना पड़ता है, आपको इन चीज़ों को डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती हैं, रियलिस्टिक टच देना पड़ता है। सो मुझे गेम डेवलपर बनने का इस तरह शौक़ है। अच्छा, आपने काफ़ी सारी स्केचेस और पिक्चर्स बनाई हैं, सबसे जो आपके दिल के करीब है वो कौन सी है? मेरे दिल के करीब सबसे ज़्यादा एक स्केच
स्केच है चन्ना मेरेया वाली, मैंने उसको नाम ही चन्ना मेरेया दिया हुआ है क्योंकि मुझे वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था। लास्ट ईयर मैंने सॉन्ग को सुना और मैंने इसको लूप के ऊपर प्ले किया और उसमें ना एक सीन था मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें मतलब उस सीन में इमोशंस थे, तो मैंने उस सीन को रिक्रिएट किया और उस सीन के ऊपर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और उसके बाद एक गेम है गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, उस गेम का एक करैक्टर है क्रेटोस, उसके ऊपर मैंने स्केच बनाया था। पिक्चर एक देख रहा हूँ आपने रोज़ा रसूल की पिक्चर बनाई, ये किसकी फरमाइश पे बनाई है? ये मैंने अपने फादर की रिक्वेस्ट पे बनाई है। उसके अलावा आपको कौन सी आपने बनाई है ऐसे इस्लामी के लिए? ऐसे मैंने एक कैलीग्राफी की है, वो भी अपनी फादर की रिक्वेस्ट पे बनाई है। अल्लाह समद का मैंने इस तरह नाम लिखा था और अभी मैं इंशाल्लाह मज़ीद कैलीग्राफी करूँगी, उस पर मैंने अल्लाह ताला के नाम लिखने हैं। तो आई होप सो कि स्केचिंग के साथ साथ मेरी कैलीग्राफिक भी अच्छी हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस होता है? जी, जो स्केचिंग है ज़ाहिर सी बात है इसमें आप पेंसिल्स के साथ कर रहे हो और जो कैलीग्राफी है इसमें आपको पेंट्स वगैरह यूज़ करने हैं और आपको पेंटिंग करनी है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो स्केचिंग मेरी वाकई बहुत अच्छी है, बट पेंटिंग में मैं उतनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ती जाऊँ इस चीज़ में। जो स्पेशल किस्म की पेंसिल होती हैं और ऊपर जो नोक उसकी होती है वो भी आपको बनानी पड़ती है? जी, क्योंकि जब मैं डिटेल वगैरह ऐड करूँ तो पेंसिल ज़ाहिर सी बात है उसको मुझे मज़ीद शार्प करना पड़ता है, हर मुझे नेक्स्ट डिटेल के ऊपर उसको शार्प करना पड़ता है, तो ये डिफरेंट किस्म की पेंसिल्स यूज़ होती हैं। तो इस चीज़ में ही मतलब मुझे देखना पड़ता है कि अगर ये यहाँ पे डार्कर शेड है तो मुझे डार्क पेंसिल यूज़ कर दी, यहाँ पे पतले। अब जिस तरह बाल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक पेंसिल्स की वो कैटेगरी होती है, एच वाली पेंसिल्स होती हैं, तो बाल बनाने के लिए मैं एच वाली यूज़ करती हूँ। अगर मुझे बहुत डार्कर शेड कहीं पे यूज़ करना है, जिस तरह अगर कपड़ों के बीच में से मुझे उनकी डार्कनेस शो करनी है, जैसा कपड़ों के अंदर बाल पड़ रहे होंगे तो वो अंदर का अगर मुझे हिस्सा दिखाना है तो मैं बी वाली पेंसिल्स यूज़ करूँगी, 9B 10B इस तरह की। जी, तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।